हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग सीडीपी के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे और आपके ये फरवरी में पूछे गए, फरवरी 2016 के 1 to 5 में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हम लोग एकदम बेसिक तरीके से ऐसे ट्रिक के माध्यम से और टैग वर्ड के माध्यम से पर सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके सीटेट में आपके समय बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि जहां भी पुरस्कार देने की बात आई तो ये निगेटिव वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? ये निगेटिव वर्ड होते हैं, ये गलत होगा। ठीक है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए, बच्चों को जो बच्चे स्वयं चिंतन करते हैं तो आप वहाँ पे उनको हतोत्साहित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब बच्चे चिंतन करेंगे तो उनकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव बात कही गई, इसलिए ये भी गलत। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। देखिए, ये भी आपका गलत है कि आप केवल व्याख्यान के रूप में ही व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। उन लोगों को एक जैसे टीएलएम का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आप बोर्ड का प्रयोग करना या उनकी कॉपी पे लिखना। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। देखिए, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्या करेंगे? आप उनको स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देंगे जिससे कि बच्चे के मन में कोई संदेह न हो, और शिक्षार्थियों के लिए शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, आप डिबेट का कार्य करेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में आप उनसे विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? देखिए, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, और शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। देखिए, याद करना निगेटिव, ये नहीं होगा। नकल करना, ये भी निगेटिव नहीं होगा। देखिए, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, देखिए ये आपके क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देगा, ये सही होगा। और नकल करना, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप लोग टैग वर्ड का प्रयोग करिए। देखिए, यहाँ पे याद करना था टैग वर्ड, इसलिए हम इसको गलत किए। यहाँ पे नकल करना था, ये भी गलत था। और यहाँ पे भी नकल करना था, ये भी गलत था। और देखिए, वाद विवाद ये आपका पॉजिटिव है, प्रश्न पूछना पॉजिटिव है, जांच पड़ताल करना ये सब पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चे तब सृजनशील होते हैं जब गतिविधि में भाग लेते हैं। देखिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, ये तो आपका निगेटिव है। दूसरों के सामने अच्छा दिखावा करने के लिए, ये भी आपका गलत है। अपनी अभिरुचि रुचि के लिए, देखिए यहाँ पे ये सही है। पुरस्कार देना, ये आपका निगेटिव है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा। देखिए, मैं आज सभी में टैग वर्ड यूज कर रहा हूँ। जहाँ टैग वर्ड यूज है वहाँ टैग वर्ड, जहाँ हम लोग ट्रिक्स यूज करना वहाँ पे हम ट्रिक यूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा। देखिए, क्या करना था, डांट से बचने के लिए ए निगेटिव था, हमने उसको निगेटिव कर दिया। दूसरों के सामने अच्छा बनना, ये भी आपका निगेटिव है। अपनी रुचि के लिए सही है, इसलिए सही है। पुरस्कार देना, ये भी आपका नकारात्मक है, इसको भी हम लोग हटा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सी वाला सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में जाना चाहिए। ठीक है, देखिए, भारत में जो अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होते हैं, इसे शिक्षक के द्वारा संसाधन के रूप में जाना चाहिए। किसके? संसाधन के रूप में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं, और शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है। देखिए, यहाँ पे दोनों आपका गलत है, क्योंकि ये कमजोर और उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अवसर है, ये गलत बात है। और शिक्षक की असफलता के सूचक है, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखा जाए, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। देखिए, यहाँ पे अवसर भी मिला और चिंतन की बात हो रही है। और जब हमने बताया था कि जब चिंतन की बात होगी तो इसका रिलेटेड संज्ञानात्मक विकास से होता है। तो यह संज्ञानात्मक जो विकास है, ये आपके उच्च स्तर का विकास है। तो हमें बच्चों में क्या करना है, हमें तो बच्चों को उच्च स्तर का विकास करना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, ये भी गलत है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, खाली स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं।
स्किनर, पावलोव, युंग और पियाजे। देखिए ये जो सिद्धांत है ये पियाजे ने कहा था कि इसके अलावा बच्चे सक्रिय निर्माण का और तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, ये संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ये इनका कथन था, किनका, पियाजे का। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। देखिए ये आपका गलत बात है। ठीक है, नैतिक बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के अर्थ के बारे में बता रहे हैं। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागी, देखिए यहाँ पे सक्रिय भागीदारी आपका मिला ना, टैग वर्ड को महत्व देना और बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा, सक्रिय भागीदारिता। ठीक है, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है और कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने निर्वाह करना सीखे, उस पर एक भाषण देकर और कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश देकर। देखिए जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ठीक है, वो कैसे कर सकता है। ठीक है, देखिए प्रतियोगिता यहाँ पे नहीं करानी है बच्चों में, कोई भी सहायता न देकर। देखिए आप सहायता नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे, एक भाषण भी देकर बच्चे क्या करेंगे, अपनी जटिल परिस्थितियों को बाहर नहीं निकल सकते। कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद दिशा निर्देश लिखकर। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्या करेंगे आप कि कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे अगर कठिन कार्य है तो, और एक दिशा निर्देश देकर आप क्या करेंगे कि बच्चों को उस जटिल परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति बच्चों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया। ये देखिए समस्यात्मक है। ठीक है, ये आप क्या है, समस्यात्मक है। क्यों है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। सही बात है, अगर आप एक शिक्षक के तौर पर अगर बच्चों को जो चीज़ सिखाएंगे या जो चीज़ बताएंगे, आप दोबारा आप उसी बच्चे से उस चीज़ को पूछेंगे तो आप जैसे बता रहे हैं ज्यों का त्यों आपको वह नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो ये एक समस्यात्मक बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा रहता है, बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है और समान रहता है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जब आप क्या करेंगे, जब विद्यार्थियों को शिक्षार्थियों को चर्चा का अवसर देंगे, चर्चा करने का अवसर देंगे ना, तब उस समय उनके सीखने का वक्र कैसा होगा, बहुत बेहतर होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जब बच्चा सक्रिय रूप से किसी भी भाग में प्रतिभाग करेगा या किसी भी समूह चर्चा या वाद विवाद में जब भाग करेगा तो वहाँ पे उसका जो संज्ञानात्मक विकास है ना, उसका एनालिसिस वहाँ पे कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको आप अवसर दे रहे हैं, तो जब अवसर दे रहे हैं तो बच्चा अच्छा कर पा रहा है तो उससे सीखने का वक्त बहुत बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके ये तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, बिल्कुल सही, किंतु यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ये आपका एड़ी से चोटी अप्रत्याशित और अव्यवस्थित, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्नलिखित विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। देखिए ये बात गलत है कि विकास जन्म के साथ समाप्त होगा और प्रारंभ होगा और समाप्त होगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। देखिए ये आपका सही ऑप्शन है। विकास एकल आयामी, ये भी गलत है। विकास पृथक है, ये भी गलत है। आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का
भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा ना, आपका सी आंसर होगा। क्यों होगा, मैंने आपको बार बार बताया है अपनी क्लासेज में कि व्यक्तियों के में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, ये इसका वातावरण और पर्यावरण का प्रभाव के कारण, ठीक है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की जो अनन्य क्रिया हो रही है ना, इसके कारण होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। देखिए मैं सभी क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ वहाँ पे कर रहा हूँ जहाँ की आपको आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि अब लास्ट समय है, तो हम लोग जितना अधिक से अधिक रिवीजन कर ले और हमारा टाइम बचे, ठीक है। अब हम लोग केवल जो क्वेश्चन समझाने लायक रहेगा मैं उसी को समझाऊंगा, नहीं तो जिस क्वेश्चन में समझाने लायक नहीं मैं उसका आपको आंसर बता दूंगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। देखिए जो बच्चे के जो सामाजिकरण में ना, जो मुख्य भूमिका परिवार का जो होती है, मुख्य भूमिका होती है परिवार की बच्चे के सामाजिकरण में, क्योंकि वहीं से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। देखिए मूर्त संख्यात्मक बच्चा योग्य, संज्ञानात्मक एवं वर्गीकरण करने में योग्य। देखिए मूर्त संख्यात्मक बच्चा का संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, और औपचारिक संख्यात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना, खेल और सहसा तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, ये गलत है। पुरुष संख्यात्मक बच्चा निगनात्मक, ये भी आपका गलत है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अनुकरण प्रारंभ, औपचारिक संक्रियात्मक अनुकरण प्रारंभ करना, कल्पना शक्ति, ये भी आपका गलत है। मूर्त संख्यात्मक संधारण वर्गीकरण, देखिए ये आपका सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है कि मूर्त संख्यात्मक अवस्था में बच्चे संधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विकार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण और विपर्यन चिंतन। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर जिन लोगों का यहाँ पे बी ऑप्शन होगा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्य कारण होगा, ठीक है, कि समझ को प्रदर्शित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों डॉट में भिन्न होता है बजाय किसके। आपके देखिए ऑप्शन है मात्रा एवं प्रकार, आकार, मूर्त परकता, प्रकार, मात्रा और आकार और किस्म। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए आपका सी ऑप्शन सही होगा, प्रकार और मात्रा से भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायक सहायता का उदाहरण है, ठीक है। आधारभूत सहायता का उदाहरण अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। देखिए ये तो बात सही है भाई। आपका शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, ये गलत है। प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना बिना स्पष्टीकरण, ये भी आपका गलत है। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, ये भी आपका गलत है। आप उपहार देने की बात नहीं करेंगे। और प्रश्न पूछने को बढ़ावा बिना स्पष्टीकरण, ये भी आपका गलत है। और विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देंगे, ये भी आपका गलत है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। देखिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब बच्चा अच्छे बेहतर ढंग से तभी सीख पाएंगे जब अपने वयस्कों या समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करेंगे, ठीक है। वाइगोत्स्की ने कहा था कि सामाजिक सांस्कृतिक क्रिया के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, उनका जो सीखने का क्रम होता है वो बेहतर होता है, ठीक है। तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ जब परस्पर क्रिया करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक क्रिया में भाग ले रहे हैं। जब सामाजिक क्रिया में बच्चे भाग लेंगे तो जो उनके सीखने का जो वक्र है वह उच्चतर होगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये जाहिर सी बात है, आप लोग सभी सिद्धांत को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट दिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहती है। देखिए याद करने की बात आप नहीं करेंगे, रोट लर्निंग नहीं करेंगे, यहाँ पे गलत हो गया आपका। टैग वर्ड आप लोग देखिए ऐसे ही, आप जब प्रैक्टिस में टैग वर्ड का यूज करेंगे और ट्रिक्स का यूज करेंगे तभी आप सीटेट में अपना समय बचा पाएंगे और सही आंसर कर पाएंगे, ठीक है। टैग वर्ड के माध्यम से जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता होगा आप उसके भी आंसर कर पाएंगे 99%, ठीक है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका होती है, ये भी गलत है कि जो पाठ्यक्रम का मात्र एक पाठ्यक्रम ही संसाधन होगा कक्षा कक्ष में, जिसका संदर्भ केवल शिक्षिका देगी। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जारी, देखिए ये आपका सही है। और एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहारिक शिक्षिका द्वारा दिए गए पुरस्कार की बात हो रही है, आपका भी नेगेटिव हो गया।
तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, सही बात है। एक अकेला जाति, ये आपका गलत हो गया। दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, ये भी गलत। एक विशिष्ट योग्यता, ये भी गलत। देखिए बुद्धि का जो सही है आंसर फर्स्ट होगा कि बुद्धि क्या सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील और निरपेक्ष। देखिए भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन काल है ये अति संवेदनशील होगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सहशिक्षिका कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी किसको किस ओर इंगित करती है? देखिए आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जाति भेदभाव का परिचायक है, लड़के और लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, लड़के लड़कियों को भेदभाव की रूढ़िवादिता धारणा प्रकट करती है। देखिए सही बात है, यहाँ पे क्या हो रही है कि यहाँ पे रूढ़िवाद धारणा क्या हो रही है, प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, और आपके ऑप्शन ये सब दोनों तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। देखिए आकलन की बात हो रही है। आकलन बच्चों को लेबल करने यानी नाम देने और वर्गीकृत करने की एक अच्छी रणनीति है, और बच्चों में क्या है कि बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, और उसके बाद सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करती है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। देखिए सही बात है, जो आकलन होता है ना, यह क्या होता है कि सीखने में सुधार का एक तरीका होता है। आकलन के माध्यम से हम लोग पता लगा पाएंगे किस चीज़ में हम कमजोर है, कहाँ पे हमारी कमियां हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उसको सुधार लेंगे। तो यही एक क्या है, सीखने में सुधार का एक तरीका। ये आपके तीनों ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक कथन है जो समावेशन का सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, और यह एक विश्वास है कि बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए ये बात सही है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर की विशेष उपहार है। देखिए ये भी आपका गलत है। देखिए क्या है कि इसमें यह विश्वास है कि बच्चों अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, ये भी आपका गलत है। यह विश्वास कि बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते, ये भी गलत है। तो आप यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हुआ कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी को एक समान शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। देखिए ये बात नहीं है कि आप बच्चे को क्या करेंगे, वंचित वर्ग का जो बच्चा है तो आप उसके बहुत लिखित कार्य देंगे, ये बात गलत है। ठीक है, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। देखिए ये बात सही है। उन्हें कक्षा से अलग करेंगे, देखिए ये भी गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा के रूप में हम लोगों को शिक्षा ग्रहण देना है, उन पर ध्यान न देकर, क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ये भी गलत आपका है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे और क्या करेंगे कि उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड स्विंग। देखिए क्या पूछ रहा है कि बच्चों के व्यवहार को, बच्चों के अधिगम को निर्योग्यता की पहचान कराता है। देखिए मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, अपमानजनक व्यवहार, बी को डी और वाज को सा, 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार, उच्च शारीरिक गतिविधि की, आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे आपका मूड स्विंग जो है ना, ये सही होगा कि मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। ठीक है, अधिगम निर्योग्यता की की पहचान हो रही है ना, कि अधिगम निर्योग्यता के बाद कि बच्चा एक जगह अपना जो माइंड है ना वहाँ पे टिका नहीं पाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो बिना किसी प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, ये बात देखिए गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ऑप्शन देखा जाए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम लायक नहीं, ये भी गलत बात है कि उसको शिक्षा नहीं देंगे। उसे अलग संस्थान, देखिए ये भी गलत है कि आप उसको अलग संस्थान में डालेंगे। ठीक है, विशेष प्रदान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। देखिए ये आपका सही है। जब कोई किसी चीज़ से बच्चा में विकार है तो क्या करेंगे, आप उसे विशेष प्रदान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि समावेशी शिक्षा यही कहती है कि सबको मिलकर एक साथ शिक्षा देनी है। ठीक है,
देखिए लास्ट क्वेश्चन आया है, सीखना, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेग से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। देखिए सीखना जो है ना वो क्या होता है कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये आपके तीनों ऑप्शन क्या है, आपके ये तीनों ऑप्शन गलत है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, तो ये थे आज के कुछ 30 क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट में पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो मैंने आपको किस प्रकार से टैग वर्ड का यूज करके इसमें अधिक हमने टैग वर्ड यूज किया जिसको आपको आंसर देने में। ठीक है, तो आप भी एग्जाम में टैग वर्ड का यूज करेंगे, ट्रिक्स का यूज करेंगे, तो उस हिसाब से आप सीटेट में बहुत ज़्यादा आप अपना टाइम बचा सकते हैं अदर सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।